हाय प्यारे दोस्तों, हाय प्यारे बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हौसला रखो और मन से पढ़ाई कीजिए और सब्र के साथ आप आगे बढ़िए तो बिल्कुल आपको मंजिल मिलेगी। चलिए फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैंने कल क्या पढ़ाया था? मैंने कल पढ़ाया था आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या उपयोग है, यूज़ है हमारे घरों में। हाँ, हम कितना यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बताए थे, आवेश के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में बताए थे, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होते हैं, है ना, कितने आवेश होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। कल मैंने बताया था, मेरा वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं अब उससे। तो विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक और डिफिनेशन है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो पदार्थ को विद्युत चुंबक क्षेत्र में रखने पर बल का अनुभव का कारण बनता है। अगर मान के चलो कोई भी किसी भी पदार्थ को, है ना, किसी भी पदार्थ को अगर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, एक बल, एक फोर्स फील होता है, फोर्स का अनुभव होता है, बल का अनुभव पड़ता है। तो हम कहते हैं कि ये विद्युत आवेश है, ये विद्युत आवेश है। यानी कि हर जो विद्युत आवेशित पदार्थ होते हैं, अगर उसको हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखते हैं तो क्या होता है, एक गुण है, आ जाता है उस पर, एक फोर्स का, रिपल्सन का हो जाता है, बल का अनुभव करता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक्चुअली विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, धन आवेश बोलते हैं। ठीक है बच्चों, धन आवेश। और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश जो है दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। शायद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। समान आवेश, जब चार्ज क्या हो, बिल्कुल सेम हो, सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अरे ऐसे भी तो हम लोग जानते हैं ना, लड़का कर दो लड़ाई हो जाएगा, रिपल्सन होता है। लड़का और लड़की कर दो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, आकर्षण हो जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है कि नहीं। जैसे ही समान चार्ज आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक जगह लाने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर करते, एक दूसरे पे मतलब बाहर जाने का बल लगाता है। इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण फोर्स। तो आप समझे, समान और असमान, आकर्षण और प्रतिकर्षण। असमान जो चार्ज होगा उसमें आकर्षण होगा और समान चार्ज में क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण का काम होता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो बच्चों, हाउ डज इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। ओके बच्चों, किसी सामान्य परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कि सामान्य परमाणु, है ना, आमतौर पर सामान्य जो परमाणु होते हैं आमतौर पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे कोई परमाणु है ना, कोई परमाणु है, उसके न्यूक्लियस में क्या है, उसके एक परमाणु मान के चलो, परमाणु का नाभिक है, परमाणु का न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है। इसमें क्या है, एक प्रोटॉन होते हैं, एक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इसके ऑर्बिट में चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज, धन और ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो दोनों की जो संख्या होती है समान होती है। न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो उसके चारों ओर ही भी 10 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेंगे, वो चक्कर लगाते हैं, तो दोनों का परिमाण सेम होगा तो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो वही कहा है कि समान तौर पे, सामान्यतः, है ना, किसी समान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो प्रत्येक परमाणु के धन तथा ऋण आवेशों की संख्या भी क्या होगा, समान होगा। धन तथा ऋण आवेशों की संख्या, धन तथा ऋण आवेशों की संख्या भी क्या होगा बच्चों, समान होगा। चलो समान होगा तो जिसके कारण, यानी कि समान होता है तो जिसके कारण क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। दोनों के चार्ज जो परमाणु होता है बिल्कुल जीरो हो जाता है। नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब, कहने का मतलब वो उदासीन होते हैं, है कि नहीं है। तो अतः प्रत्येक वस्तु भी समान तौर पर विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं।
हाँ, प्रत्येक वस्तु भी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो बना है वो एटम से मिलके बना होता है बच्चों। और एटम क्या होते हैं, विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु भी सामान्य तौर पे क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। चलो अब देखते हैं उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, आवेश को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, विद्युत आवेश को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं बच्चों। तो जब दो खास प्रकार के वस्तु को आपस में घर्षण कराया जाता है, जैसे कि रेशम हो गया, या जैसे कि सिल्क और कांच को अगर आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, तब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है बच्चों। जब रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो किसी वस्तु पे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या एक पर अधिक और दूसरे पर कम हो जाती है। तो वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तथा कम हो जाने से वस्तु में आवेशित हो जाती है। समझ गए। जिस पर मान के चलो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है कि नहीं है, तो वो वस्तु में क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि वस्तु में तो उदासीन होती हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, तो क्या हो जाएगा, वो धन आवेशित हो जाएगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन गया वो ऋण आवेशित। जैसे कि एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ऊन और एबोनाइट की छड़ को जब हम रगड़ते हैं बच्चों आपस में, तो क्या होता है, ऊन पर क्या होता है, धन आवेश हो जाता है, और एबोनाइट की छड़ पर क्या होता है, ऋण आवेश हो जाता है। तो रगड़ने से, आपस में रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है ना, कि जो बॉन्ड टूटता है, रगड़ने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट से एटम के बीच जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड टूटता है। टूटने से बहुत सारे रीजन आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल इतना ही जानो तुम लोगों को, इतना ही है। जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उन पर धन आवेश, तथा जिन पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उन पर ऋण आवेश हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े बच्चों। अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर घर्षण के कारण हस्तांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, मान के चलते हैं कि n संख्या, अब एक दूसरे वस्तु को क्या किए, आपस में उसको रगड़ने से सपोज करो कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला, मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हो गया, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो उन पर आवेश का परिमाण, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उस वस्तु पर धनावेश हो गया, तो उस वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होगा, तो है ना, क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है कि नहीं। ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 है। तो ये फार्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल है, अगर किसी उदासीन वस्तु को, है ना, आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर किसी उदासीन वस्तु को अन्य दूसरी वस्तु से रगड़ने पर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होता है, वस्तु पे आवेश का परिमाण क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे इसको। देखो बच्चों, क्या करना है, कहता है कि Q इक्वल टू कितना है, Q इक्वल टू कितना है, 1 कूलम है ना बच्चों, कितना है, नहीं ऐसे निकालना है इसको। ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है ना, 100 इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, अच्छा ये का मान कितना दिया हुआ बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। तो बच्चों अगर हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE होता है बच्चों। तो N कितना है, 100 है, और E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻90 C है बच्चों। तो अगर 10 पर घात लगाते 2, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1.6 गुना 10⁻⁻19, तो 19 में से 2 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻17 क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, है नहीं बच्चों। तो ये हो जाएगा। तो आवेश कितने, वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम हो जाएगा। चूंकि लिखेंगे बच्चों, चूंकि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अतः हाँ वस्तु पर धन आवेश होता है, इसलिए प्लस क्या होगा, प्लस चार्ज होगा बच्चों, यानी कि धन आवेशित होगा, यानी कि
वस्तु क्या होगा, धन आवेशित होगा, यानी वस्तु आवेश का परिमाण क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻70 कूलम होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर, कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर 1 कूलम के बराबर होगा। तो बच्चों इसमें क्या है, कहते हैं कूलम 1 कूलम के बराबर, यानी कि 1c होगा 1 कूलम के बराबर होगा। और देखो बच्चों ये कितना है, ये कितना है बच्चों, ये का मान क्या है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम है। और फार्मूला हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, N ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो N इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, Q/E लिखेंगे, Q/E लिखेंगे। तो Q कितना है, 1 कूलम है, और E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा बच्चों। इसको अलग कर सकते हैं, 1/1.6 गुना 10 क्या होगा, 19 कूलम हो जाएगा बच्चों। तब 1 में अगर भाग देते हैं 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और इसको अगर 1 निकाल लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 6.25 इंटू 10 1 निकल गया इसमें से, तो 18 कूलम के बराबर होगा बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स है ना 1 कूलम के बराबर होता है बच्चों। तो बच्चों आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। थैंक यू।